मतलब के सादर प्रेम जय हुई भाइयों जय गुरुदेव। संत गाया करते हैं, हे प्रभु तुम्हें बता दो, हे प्रभु तुम्हें बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु तुम्हें बता दो, चरणों में कैसे आऊं, इस माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु तुम्हें बता दो। संत कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे तपस्वी, अच्छे अच्छे महर्षि इसमें डगमगा जाते हैं अगर गुरु की कृपा ना हो। अगर गुरु की कृपा हो तो वो काम सहज सरल ही हो जाता है। यूं तो आप देखे होंगे योगी महर्षि बड़े बड़े संत कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उस मालिक का, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर कामिल मुर्शिद गुरु की कृपा होती है तो वो शिष्य सहज ही पार हो जाता है। इसलिए तो कहिए कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो बोल, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अब ये हमने तो बातें लिखी नहीं है, ना किसी व्यक्ति ने लिखी। ये सदगुरुओं में जो बातें लिखी है तो किसी जानकार व्यक्ति ने जिसने अनुभव किया होगा उसने तो लिखी है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरुओं के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो शायद भगवान के लिए भी नहीं। गुरु ग्रंथ गीता में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि ये पार्वती, जो शिव है वही गुरु है और जो गुरु है वही शिव है। गुरु में और शंकर में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद जो करता है ना तो शिव को पहचान पाता है ना गुरु को पहचान पाता है। तभी तो कहते हैं कि देवी एक दफे कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव की निंदा कर देगा तो वो गुरु की शरण में जाके बैठ सकता है तो उसका बचाव हो जाएगा। लेकिन जो गुरु की निंदा करके और तीनों देवों के शरण में पहुंच जाएगा तब भी उसको ये तीनों देव स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तभी तो कहा कि एक दफे तुम देवी देवताओं को पूजना भूल जाना, कोई नाराज होगा तो अपने गुरु को प्रसन्न करे हुए हो, गुरु को साधे हुए हो। अगर गुरु रुष्ट हो गए तो फिर तुम्हारे से कोई देवी देवता नहीं बनेगा। तभी तो कहा है कि संत वचन की आरती और संतन की अध्यय लखना चाहे अलग को तो इनमें ही लग ले। अगर तुम्हारे अंदर करुणा भक्ति प्रेम दया होगी तो उनके अंदर तो परमात्मा का रूप दिखाई देगा। और उनके अंदर जो तेज है जो वो है तो उनका तो ये वो तो परमात्मा ने दिया उनको, वरना तपस्या की परमात्मा ने दिया। और परमात्मा को सही संत तो वो निस्वार्थ पूरे समाज को बगैर किसी भेदभाव के उस परमात्मा की दौलत को बांटेगा। जिस प्रकार गुरु महाराज ने 1952 से लेकर 2012 तक निस्वार्थ बगैर किसी जातिवाद के भेदभाव से हिंदू मुसलमान के गरीब अमीर के निस्वार्थ सबको वो नाम की दौलत बांटी। और संत का आने वाले भी समय जो समय संत होंगे तो सही संत की यही पहचान है, कोई निस्वार्थ समाज से प्रेम करेगा, निस्वार्थ भक्ति का पाठ पढ़ाएगा। गुरु महाराज नहीं कही कि आगे वाले बच्चे बहुत ज्ञानी आएंगे, वो गलती अगर माँ बाप भी करेंगे तो माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगे। उनकी नजरों में तुरंत सजा देना, गलत के लिए गलत और सही के लिए सही। गुरु महाराज ने कहते बच्चा खटिया पर लेटे थे, एक बार तो एक सत्संगी से कह रहे बच्चा जो नए बच्चे आ रहे हैं वो मुझसे भी प्रश्न करने से नहीं चूकेंगे, मुझसे भी प्रश्न पूछेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने सारी बातें चलिए नहीं बताई कि बल चोर से चोर कह देगा, सत्संग सुनना ही नहीं आएगा, भग जाएगा। इसलिए महात्मा जानते तो सब कुछ हो लेकिन कहते इसलिए नहीं है वो आएगा नहीं। और जब धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे भाई कर्म बंधन काटते जाते हैं और धीरे धीरे भक्ति मार्ग पे हम लोग भजन करते हैं तो इतना दो के समस्या आती है। तो हम सत्संगी तो कोई 10 साल से कोई 20 साल से हो गए, बाद से पहले का जीवन तो अपने पता नहीं कैसे कैसे जीवन जिया है। तो कर्म भी तो धीरे धीरे कटेंगे। जब गुरु महाराज कहते हैं तो बड़े वेदना से रहोगे तो एक बार वहां से सब लोग से ऐसी लहर उठेगी हरामी नाम से कि वो सारे पाप कर्म तुम्हारे चल जाएंगे। लेकिन बड़े वेदना से घाट पर बैठ के रो तो उसमें भी कहते हैं कि बच्चा एक बार माँ अनदेखा करेगी, 2 बार करेगी, लेकिन बच्चा जब ज्यादा ही रोने लगेगा तो माँ का भी दांत बढ़ जाता है, उसकी गोदी में रखेगी। ऐसे ही परमात्मा है,
जब हृदय वेदना से सच्ची भक्ति से उसको याद करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो भी हमें याद करेंगे। कहते हैं संसार के रिश्तेदारों से वो मनाए पहुंचे कुछ ना कुछ, लेकिन आप भरे ही बैठे हैं तो परमात्मा कहाँ से भरेगा। इसलिए तो कहीं पर भी जाओ, ज्ञानी आदमी होता है, ज्ञानी आदमी की पहचान ये है कि हर व्यक्ति से वो कुछ ना कुछ सीखेगा। रोड पर जा रहा है तो कोई कछु ना कछु करवा ऐसे दृश्य दिखेंगे तो उससे कुछ सीखेगा, जानवरों को देखेगा तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि सारा प्रकृति, सारा ब्रह्मांड अगर हम प्यासे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वो सिखा ही रहा है, कहीं पे भी जाएगा। और हम भरे हुए हैं अहंकार से, सामने सदगुरु बैठा होगा तब भी तुम उसको नहीं पहचानते। अब मतलब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज से कौन परमात्मा मिलने के लिए गया था। आज ही तो सत्संगी कह रहे कि भाई साहब जब गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे तब वो हम जी चीजें मांगने जाते थे, मोड़ा दे दो, नौकरी दे दो जी, ठीक है सर, लेकिन अपना मुक्ति मोक्ष किसी ने नहीं मांगा और अभी भी नहीं मांग रहे, आगे भी हमारी जी धारा बनी रहेंगे। नौजवान बच्चे जो चीज मांग रहे समझ में आती है, लेकिन बूढ़े पुराने तो ये मांगे तो भैया हमारा आप दोबारा इस संसार में होना है, तो बुराई इतनी फैल रही है संसार में, दोबारा आना चाहना कोई नहीं चाहेगा। समस्या देख रहा हो, हर आदमी किसी ना किसी समस्या से परेशान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब अपनी अपनी समस्या। बूढ़ा बेचारे बीमारी से परेशान है, घर में कोई समस्या से परेशान है, जवान है, लड़कियां वो स्त्री की कल्पना कर रहा है, स्त्रियां लड़कों की कल्पना कर रही है, और जो बेचारे नौकरी कर रहा है वो मैंने 2 गड्डी मिल रही है, 4 गड्डी मिल रहा है। ऐसे ही हमारा मन सबको बेकार रहा है। जब मृत्यु का समय आता है तो मन धोखा देकर तब उसको जीव को समझ में आता है कि मेरा तो कोई था ही नहीं, जिनको मैं अपना समझ रहा था तो या तो कोई मेरा अपना है ही नहीं, सिवाय सतगुरु के, सिवाय परमात्मा के यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। सतगुरु तुम्हारे मृत्यु के बाद जो यात्रा होगी चालू उसमें भी तुम्हारी मदद करेगा और जहाँ भी तुम्हारी मदद करेगा। गुरु महाराज ने कहते थे बच्चा ऊपर चलोगे तो माँ भी सोचो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहाँ तो मैं तुम्हारी मदद कर ही रहा हूँ। लेकिन सही संत की पहचान तो यही है, तो बगैर लाग लपेट के शुद्ध बात करती है वो, चाहे इनकी आलोचना हो या कुछ हो। शुरुआत में गुरु महाराज ने सबको वैसा के वैसा ही सत्य बताया तो किया। जब लोग बेहोश होके बैठे नहीं मान रहे तो उनने भी बहुत सारे विधि विधान बता दिए। तो विधि विधान कहते हैं जहाँ जहाँ बहुत सारे नियम रहते हैं ना, वहाँ भगवान परमात्मा उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ बस एक नियम रहता है कि वो सरल हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, संपूर्ण मानवता के लिए उसके लिए प्रेम आ जाए, सबका निस्वार्थ भला करे, सबके अच्छे विचार रखे, सबसे अच्छी बात करे, तो भगवान से प्यार हो जाता है। हम भगवान के या गुरु महाराज के तो प्रेम से बोलेंगे, लेकिन आसपास के लोगों ने भगवान को नहीं देख पाते। अगर हम सब में भगवान को देखें तो कोई किसी की निंदा करे, कोई किसी की बुराई करे, कोई किसी में गलत चीजें देखे, लेकिन भगवान को और है सबके अंदर, लेकिन देख इसलिए नहीं पाते। हाँ लड़ने पहुंच जाएगा तो अपने आप को भगवान किया रहे। अरे भैया वो खाली हो गए अंदर से, सरल हो गए, तो अपने अंदर के भगवान को देख लिया, तो मैं काम वासनाओं से, बुराइयों से, तरह तरह की वासनाओं से भरे हुए थे, तो अपने अंदर के भगवान को देख ही नहीं रहे। जब तुम्हारे अंदर से सारे बेकार खत्म हो जाएंगे तो तुम भी भगवान हो। तो कहते हैं ये ईश्वर के सब बच्चे हैं, सबके अंदर परमात्मा जीवात्मा बैठी है, चाहे मैं हूँ, चाहे ये बच्चे हो, चाहे आप सभी लोग हो, सबके अंदर एक ही जीवात्मा वास कर रही है। बस ये है कि महापुरुष जो होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, उनकी वो चेतना जागृत हो जाती है, तब वो लोगों को समझाती है। कृष्ण भगवान यही तो कह रहे थे कि अर्जुन मैं अब जागृत अवस्था हूँ, इसलिए मैं तुझे बता पा रहा हूँ, तू बेहोश है इसलिए चीजों को समझ पा रहा है। जब तू जाग जाएगा तो तुझे में मुझे में कोई भेद नहीं है। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा जब तक तुम यहाँ हो तभी तक तुम में मुझ में भेद है, जब तुम्हारी चेतना जीवात्मा सतलोक में पहुंच जाएगी तो तुम में मुझ में कोई भेद नहीं। अब कहते नहीं, बहुत से लोग तो यही डिबेट कर रहे थे आज नाम के पीछे, कि जो बताओ कि हाँ भगवान के वो कैसे हो जाते हैं रूप, जब यहाँ ही रह रहा है ना भगवान के भगवान स्वरूप कैसे हो जाते हैं। तो मैं एक दृष्टांत बताऊं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके परमात्मा के मिलाने गए तो वहां क्या देखते हैं कि जो परमात्मा थे वो कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे उनको। तो अर्जुन कहते हैं कि ये मधुसूदन, ये परमात्मा की शकल आपसे क्यों मिल रही है? तो वो परमात्मा कहते हैं कि हमारी बच्ची है, हमने हमारी भेजी हुई बच्ची है। तो माँ का एक गणित है कि माँ कोई किसी का रूप रंग नहीं है, जिसकी जीवात्मा वहां पहुंच जाती है सतलोक में वो वही के स्वरूप हो जाती है। जैसे किसी भी जीवात्मा को अगर सतगुरु वहां ले जाएंगे सतलोक में तो माँ सतुजी रूप में उनको परमात्मा दिखाई देगी, क्योंकि माँ उसका कोई रूप आकार नहीं है कि एक अनामी सच्चिदानंद धामा व्यापक रूप विश्व भगवान है। जो वहां पहुंच जाता है वो वही के स्वरूप हो जाती है। कोई पहुंच गया वहां व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को मिलाएगा
तो उसी व्यक्ति की शक्ल दिखेगी, तो उसका कोई रूप आकार ही नहीं है। वहां जो पहुंच गए वो उसका ही स्वरूप हो गया। फिर जब वो कहते नहीं कि लाल ही तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाल ही देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। जब तुम उसकी ओर चलोगे, भगवान की ओर चलोगे, और वास्तविकता सही अर्थों में तुम चल रहे हो, तो जाओगे तो तुम साधारण इंसान बन गए, लेकिन आओगे भगवान बन गए। कृष्ण भगवान साधारण ग्वाल बाल थे, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, गीता बोली, सब अपना को दिखाया, तो देखो भगवान बन गए। ऐसे ही हम साधारण भी और असाधारण भी है। साधारण इसलिए कि हम भगवान की ओर चलते नहीं है, भगवान की ओर चढ़ेंगे, अध्यात्म को जानेंगे, तीसरा नेत्र खुलेगा, देवी देवतन को, स्वर्ग वैकुंठ को, ईश्वर ब्रह्मा महादेव पार्वती सबको देखते हुए जाएंगे। अपन भी तभी तो कहे बड़े भाग मानुष तर पाया, सुख दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इसके लिए तो देवी देवता बड़े बड़े देवी देवता तरस रहे हैं कि जे हमें मिल जाए तो मुक्ति मोक्ष मिल जाए, जिस परमात्मा से कोई भी देवी देवता नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं खुदा के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं पर वो रहमत बरसती है और वही उसके दरबार में पहुंच पाती है। यहाँ देवी देवताओं का पहुंचना दुर्लभ है, हाँ मनुष्य पहुंच सकता है, लेकिन मनुष्य इस बारे में सोचता ही नहीं है। मनुष्य तो जहाँ संसार में ऐसे फंसा हुआ है, मन तो यहाँ परमानेंट यही रहेगा, यहाँ से कभी जाएगा ही नहीं। हर व्यक्ति अगर 70 साल के व्यक्ति से पूछोगे पर मर नहीं किया तो हाल गुस्सा है, तो मर नहीं किया तो ही मर जाए। बोले वास्तविकता जी है मरेंगे सब, बोले भयभीत है, क्योंकि जहाँ मरने से जग रहा है मेरो मन आनंद है, कब मरण कब पाए पूर्ण परमानंद। ज्ञानी व्यक्ति मरने के लिए तैयार रहता है, कब संसार से छूटूं परमात्मा में मिल जाऊं जाके, और अज्ञानी व्यक्ति जो रहता है परमानेंट में नहीं कर। अरे परमानेंट कौन रह पाए? यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान श्री कृष्ण, राम, बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद साहब आए, कौन रह पाया? ये कलयुग काल का देश है, जहाँ राम भगवान आए तो वो भूल गए थे कि वहाँ शरीर छोड़ के जाना है, तो काल भगवान उन्हें समझाने आए कि प्रभु जहाँ की मर्यादा, जहाँ जो शरीर रूप में धारण किया उसको छोड़ के जानी पड़ेगी। तो तुम शरीरों से ना चुपको इतना। कई लोग तो जिस शरीर में भी गुरु महाराज आएंगे जय शरीर में आएंगे, तो मतलब प्रकृति के नियम को ही बदल दोगे जिस शरीर में आएंगे। मैंने तो आज सत्संग में भी कही थी कि गुरु महाराज तुम्हारे सामने आ भी जाएंगे तो सबसे पहले लट्टों से तुम्हें ही मारोगे उनको, तो तुमने एक सीमा में बांध दिया गुरु महाराज जिस शरीर में आएंगे। अब गुरु महाराज जो संत महात्मा हो गए वो शरीरों के बंधन में है, वो जर्जर शरीर हो गया, वो त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जो दूसरा दर्जर हो जाएगा। फिर अब 400 वर्ष की सब कहते हैं, लेकिन उसका गणित तो कोई नहीं जानता कि 400 वर्ष का रीजन उन्होंने क्या बताया। 400 वर्ष बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला 400 वर्ष में रहूंगा जिस शरीर में रहूंगा, बोलने जितने की जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष तक रहूंगा, जे बोला था उनके शब्द जे थे। मैंने जे कभी नहीं बोला कि 400 वर्ष तक मैं जिस शरीर में बैठा रहूंगा, मतलब 400 वर्ष रुकेंगे, जब जे शरीर जर्जर हो गया दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जब वो जर्जर हो जाएगा तो तीसरे शरीर में जर्जर हो जाएंगे। ऐसी है 400 वर्ष तक हो सकती है, यहाँ तक काम करेगी। लेकिन अब ना मूढ़त का कौन बताया, पर मूढ़त से वो क्या है, सब अपनी अपनी दुकान भूल के बैठे हैं और इस चेहरे को आगे रख के सब अपने अपने व्यापार कर रहे हैं। वो चेहरा इतना लोकप्रिय है, उतना प्रसिद्ध है गुरु महाराज, तो उनके नाम का दुरुपयोग करना है। अगर देना ही है तो समाज को शुद्ध ज्ञान दो। भ्रम में डूबा है, अंधकार में लोग डूबा है, पाखंडवाद में डूबा है, जो बेचारे लोग सत्संग में नहीं आ पाते, काम धंधे में भी नहीं है, तो बड़ी सरलता से जब बताते भाई साहब नहीं आ पाते सत्संग में, आश्रम पे नहीं आ पाते, कोई बात नहीं है। जो तुम्हें भगवान ने जो काम दिया है, जो दायित्व दिया है, उसको ईमानदारी से मेहनत से निभाओ, भाई मैं तुम्हारा भाजन में गिन लिया जाएगा। लेकिन जो बता रहे सत्संग में आना पड़ेगा तुमको। अपन डॉक्टर से कहो सत्संग में आए, तो डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, पुलिस वाले का काम है भैया अपनी ड्यूटी करना, वकीलों का काम है करना। लेकिन हम चीजें का समर्थन नहीं करते कि भैया सत्संग में आना जरूरी है। अरे तुम नहीं आ पा रहे तो मोबाइलों के माध्यम ऐसे चल पड़े, अरे सुन लो जिन्होंने दुकान खोल रखी है, बस वो है कि भैया तुम आओगे तो पैसा भैया चढ़ाओगे तो भाई दुकान चलेंगे। लेकिन संत महात्मा पैसा वैसा के भूखे नहीं रहते, वो तो बच्चे रहते जहाँ तुम रहो सच्चा आचरण से रहो, सही कर्म करो, अपने भगवान ने जो दायित्व दिया उसको सही ईमानदारी से निभाओ, भाई में बरकत होगी। वो तो हम लोग हैं जो दुकान खोल रखी है। शुद्ध बात आज के टाइम में कोई नहीं करता, जो करेगा कबीर ने कही नहीं कि जब मैं झूठ बोलता हूँ तो लोग कंधे में डाल के मुझे घुमाते हैं, और सच बोलता हूँ तो मारने के लिए दौड़ते हैं। संत महात्मा किसी की निंदा नहीं करते, बस वो सच बोल देते हैं तो लोगों को लगता है हमसे कह रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से उनकी क्या दुश्मनी है, पूरा समाज ही उनका परिवार है, पूरा संसार उनका मित्र है, दोस्त है, सब उनके। लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, उल्टा काम करोगे बालगड्ढा में गिरोगे। लेकिन जिस किसी से कह देते तो बुरा लग जाता है, इसलिए तो गुरु महाराज बेचारे डांटते, किसी को डांटते तो किसी को बुरा लग जाता था।
लेकिन वो मैंने बनाई के लिए डांटती थी। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जो संत महात्मा की डांट से गया वो उसका काम बन गया, और गुरु तो भग गया तो उसका तो बिगड़ ही है। तो जब संत महात्माओं को संग रहना, कांटों पर चलना, अंगारों पर चलना जैसा हो जाता है। लोग आपको निंदा करेंगे, अरे फलाने संत के पीछे लगे, अरे उल्टे जुड़े हैं जय गुरुदेव। अपने लोग कितनी निंदा करती है, देखो जी पागल हो गए, जय गुरुदेव की संग कर रहा है, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। भविष्य खराब तो तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे जीवन में देखो कितनी शांति फैली है। हमारे जीवन में भले इतना पैसा रुपया ना हो, लेकिन शांति तो है जीवन में, जितना है उसमें कुछ तो है। लोगों के पास करोड़ों अरबों, तो घर में देखो कल्ले मचे हुए हैं, पैसा से आए होंगे जी, कल्ले मचे हुए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी चल रही है ना, वो भक्ति की दृष्टि से चीजों को देख ही नहीं रहे। हाँ, कोई संत महात्मा होंगे, साधक होंगे, वो देखेंगे कितने भले लोग हैं जो भगवान के नाम पर जा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। जो बुरे लोग होंगे वो बुराई नहीं देखेंगे, वो कहते हैं जैसे तुम हो वैसा ही संसार दिखेगा। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा संसार दिखेगा, लाल कलर का चश्मा होगा तो लाल संसार दिखेगा, हरा लगाओगे तो हरा दिखेगा। पर इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।